भगवान का एक विवाह हुआ था रुक्मिणी जी से। दूसरा विवाह कैसे हुआ? दूसरा विवाह हुआ भगवान का जाम्बती जी से। लेकिन कैसे हुआ वो सुनिएगा। भगवान द्वारिका में रहने लगे, कल ये कथा सुनाई थी। तो द्वारिका में एक सत्राजित नाम का सूर्य भगवान का सखा था। तो सूर्य भगवान ने उसको समंतक नाम की एक मणि दी थी, बस मणि से समझिएगा। तो वो मणि ढेर सारा सोना देती थी। तो एक दिन की बात है, भगवान ने कहा सत्राजित से कि ऐसा करिए, इस मणि को राजकोष में जमा कर दो, तो ये प्रजा के काम आएगी, क्योंकि ढेर सारा सोना देती है, तुम्हारा परिवार छोटा है, तो इससे प्रजा का पालन होगा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं देंगे। तो भगवान को बुरा भी नहीं लगा, कोई बात नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि उस मणि को सत्राजित का भाई प्रसेन गले में पहन के जंगल में शिकार के लिए गया। तो सिंह ने क्या किया, उस मणि को छीन लिया और प्रसेन को मार दिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान को भी कलंक लगा, और ये संसार है, किसी को नहीं छोड़ता। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो सत्राजित ने क्या किया, पूरी द्वारिका में एक बैड मैसेज फैला दिया कि भगवान ने चोरी की और मेरे भाई को भी मार दिया। चोरी क्या की, बोले मणि को चुरा लिया और मेरे भाई प्रसेन को मार दिया। जब बहुत दिन ये चर्चा घूमते घूमते हो गई, तो भगवान ने क्या किया कि भगवान के पास तक आई ये बात कि आपको चोरी लगाई जा रही है। भगवान को बहुत कष्ट हुआ कि सारे संसार को मैं सब कुछ देता हूँ और मेरे ऊपर दोष लगाया जा रहा है। तो भगवान को बहुत दुख हुआ। तो कुछ द्वारिका वासियों को लिया और जंगल की ओर गए। तो देखा कि सिंह के निशान से आगे बढ़े तो प्रसेन मरे पड़े हुए थे। फिर सिंह के निशान से आगे बढ़े तो देखा कि एक गुफा में प्रवेश किया। तो गुफा में क्या देखा कि एक जाम्बत जी थे। तो उनकी बेटी, जैसे जानवर होगा तो जानवर की बेटी भी तो जानवर ही जैसी होगी, तो वो मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि को छीना तो रोने लगी। तो भगवान का 27 से 28 दिन युद्ध हुआ जामवंत जी से। तब उन्होंने भगवान को वो मणि वापस दी और अपनी बेटी को भी दे दिया कि आप मणि को स्वीकार करिए और हमारी बेटी को भी स्वीकार करिए। तो अब भगवान तो बंदर भालुओं को सबको अपना लेते हैं ना। भगवान की तो शरण में कोई जाए, वो तो भगवान तो सबको अपना लेते हैं। भगवान कोई हमारे माता पिता थोड़ी हैं। भगवान तो एक चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं उनके भी माता पिता है ना। भगवान तो सबको शरण देते हैं। तो भगवान ने जाम्बती जी से विवाह हुआ ऐसा। तो फिर उनको साथ वो लेकर आए और उस मणि को सत्राजित को दिया गया है। अब सत्राजित को पूरी नगर वासियों ने जब अपमानित किया कि जो पूरे संसार को सब कुछ देते हैं और तुमने उन्हीं को गलत माना, उन अखिलेश्वर भगवान को ही तुमने चोर समझा। ये देखो, एक सिंह ने तुम्हारे भाई को मार दिया और ये मणि हमें जंगल से प्राप्त हुई है। तो वो अपमानित हुआ और भगवान से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तो तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से। अब थोड़ा सा चिंतन करिए, विचार करिए। अगर कोई किसी की आलोचना कर रहा है, कोई किसी के विषय में कोई चर्चा कर रहा है, तो आप झगड़िए नहीं। भगवान की तरह या तो प्रूफ कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते हो तो शांत रहिए। देखिए, जिसने भगवान को नहीं छोड़ा वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये है संसार। निकालते हैं दूसरों में ऐब ऐसे जैसे खुद नेकियों के नवाब हैं। निकालते हैं दूसरों में ऐब ऐसे जैसे खुद नेकियों के नवाब हैं। अपने गुनाहों पे पर्दा डाल के कहते हैं लोग जमाना बड़ा खराब है। आज भगवान भी थोड़े डरे। कहते हैं ना कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहे टूट जाते हैं। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहे टूट जाते हैं। जहाँ 100 झूठे इकट्ठे हों तो सच्चे भी टूट जाते हैं। एक सच्चा व्यक्ति करेगा क्या बेचारा। तो आज
तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्रविंदा और छठा विवाह भगवान का होता सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। ये जो 8 विवाह हुए हैं ये अलग अलग स्थानों पर अलग प्रकार से हुए हैं, और आगे जो भगवान के 16,100 विवाह हुए हैं वो भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं किए। उन रानियों ने भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया है। भौमासुर की कैद से उन रानियों को छुड़ाया था, जो कन्याएं थी उनको छुड़ाया था। तो उन्होंने उनको जब छुड़ाया तो भागवत में लिखा है, भगवान ने कहा कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसकी कैद में हम बहुत दिनों से रहे हैं, हम अपने घर तो चले जाएंगे लेकिन समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सब ये कह के अपमानित करेंगे कि तुम इतने दिन वहां पे रही हो तो तुम स्वीकार करने के काबिल नहीं हो, तुम बात करने के काबिल नहीं हो, तुम देखने के काबिल नहीं हो। तो प्रभु हमें संसार में अपनाएगा को? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम्हें हम अपनाएंगे तब सारा संसार अपनाएगा। तो इसलिए भगवान ने उनको अपनाया। अब हम सब लोग ये तो कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किए, किस कारण से हुए उस कारण पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। छुपा लीजिए। बोली राधा वल्लभ लाल की जय।